जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2026 की शुरुआत से इजरायली फर्म सप्लाई करेगी निलामी के लिए LMGs। डिफेंस सेक्टर में भारत और कजाकिस्तान को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर कर रहे हैं फोकस। DRDO ने भी टेस्ट करी 6th जनरेशन फाइटर जेट की मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी। और पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल के मुताबिक जब भी आसिम मुनीर अमेरिका को विजिट करे तो उस दौरान उसे करना चाहिए गिरफ्तार। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज यानी कि IWI वर्तमान समय में भारत के साथ 3 महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स में शामिल है, जिसमें से पहला कॉन्ट्रैक्ट है 40,000 लाइट मशीन गन्स का, जो कि पिछले साल साइन किया गया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर IWI के ऑफिसर्स का कहना है कि हमने सभी टेस्ट, ट्रायल्स और गवर्नमेंट चेक्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब प्रोडक्शन के लिए हमें लाइसेंस भी रिसीव हो चुका है। और PTI के साथ इंटरव्यू में IWI के ऑफिशियल की तरफ से भी बताया गया कि इन गन्स के पहले बैच की जो सप्लाई है तो वो अगले वर्ष यानी कि 2026 की शुरुआत से की जाएगी और इन LMGs को 5 वर्षों के अंदर सप्लाई किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है वो है क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस वाला। और इन इनामी ने न्यू एज की कार्बाइंस को खरीदने के लिए 2 तरह की कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें से एक है भारत फोर्स, जो कि प्राइमरी बिडर है, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का 60% हिस्सा यानी कि लगभग 2,55,000 कार्बाइन सप्लाई करेगी। और जो दूसरी बिडर है वो है PLR सिस्टम, जो कि अडानी डिफेंस और इजरायली फर्म IWI का ही जॉइंट वेंचर है। और IWI अडानी डिफेंस के साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट का 40% हिस्सा डिलीवर करेगी, यानी कि लगभग 1,70,000 कार्बाइंस। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर IWI के ऑफिशियल्स का कहना है कि वे इस कॉन्ट्रैक्ट की प्री साइनिंग स्टेज में हैं और उनका मानना है कि इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत तक इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और जो तीसरा प्रोग्राम है जिसमें IWI शामिल है तो वह एयरबल AI इनेबल्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, जिसके बारे में हमने पिछले अपडेट में आपको बताया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कजाकिस्तान डिफेंस सेक्टर में अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए तैयार है और इसी पार्टनरशिप के तहत भारत कजाकिस्तान के साथ डिफेंस सेक्टर में को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, तो इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। और जबकि इसी वर्ष से भारत से कजाकिस्तान के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट की शुरुआत भी हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनके मुताबिक भारत ने अभी हाल ही में मॉर्फिंग फाइटर जेट विंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है। और ये जो टेस्ट है ये एक माइक्रो एयर व्हीकल पर किया गया था, जिसमें पूरे मिशन के दौरान विंग्स की लगातार रीशेपिंग का इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ, मैन्यूवरेबिलिटी और इंड्योरेंस इन सभी को डिस्प्ले किया गया है। और DRDO के टेस्ट की खास बात ये थी कि इसमें एक वर्किंग मॉडल को डिस्प्ले किया गया था। अब ये मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी है क्या कि एक ऐसा फाइटर जेट जिसके विंग्स हवा में अपनी शेप चेंज कर सकें, क्योंकि जो फिक्स विंग शेप वाले एयरक्राफ्ट होते हैं वो सभी सिचुएशंस के लिए परफेक्ट नहीं होते हैं। इसी वजह से मॉर्फिंग विंग वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। और इस टेक्नोलॉजी में स्मार्ट मटेरियल्स, शेप मेमोरी अलॉयज, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स और सेंसर्स और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से एक बर्ड फ्लाई करते समय अपने विंग्स की शेप को चेंज करती है, जैसे कि लैंडिंग के समय अपने विंग्स फैलाती है, डाइव करते समय विंग्स को टक कर लेती है, तो फाइटर जेट्स के मामले में बिल्कुल वैसा ही काम करता है ये मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी। इसके एडवांटेज बहुत ऑब्वियस है कि इससे ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी मिलती है, इससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बताया गया है, इससे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव होती हैं और ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी भी देता है। और जो भी 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं तो उनमें ये मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट खास तौर पर शामिल किया गया है। और अमेरिका, चीन, यूरोप इस पर काफ़ी सक्रिय रूप से रिसर्च कर रहे हैं। और अब जैसे कि रिपोर्ट आई है तो भारत भी इस मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी की रिसर्च में शामिल हो चुका है। और केवल शामिल नहीं हुआ है बल्कि वर्किंग मॉडल में टेस्ट भी किया गया है। अभी हाल ही में भारत और USA ने काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 21वीं मीटिंग कंडक्ट करी थी। और इस मीटिंग की जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है तो उसमें जहां एक तरफ 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में और फिर 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के रेड फोर्ट के पास जो आतंकी घटना हुई थी तो उसकी कड़ी निंदा की गई है। और इस बात पर जोर दिया गया कि जो भी इस आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाए। इसके अलावा दोनों पक्षों ने कुछ सुअरों के संगठन जैसे कि ISIS, अलकायदा एफिलिएट्स, लश्कर, जैश, उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स, उनके सपोर्टर्स, उनके स्पॉन्सर्स, उनके फाइनेंसियर्स, उनके बैकर्स, तो इन सभी सुअरों के खिलाफ UN के 1267 सैंक्शंस रिजिम के तहत और भी अधिक दंडात्मक उपायों की मांग की है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि इन सभी के जो मेंबर्स हैं तो वो ग्लोबल एसेट फ्रीज, ट्रैवल बैन, आर्म्स एम्बार्गो इन सभी को फेस करें। और काउंटर टेररिज्म के मामले में भारत और US के बढ़ते हुए कॉपरेशन के बीच भारतीय पक्ष ने US के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को, लश्कर की प्रॉक्सी TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट तो दोनों के तौर पर डेजिग्नेट करने के लिए धन्यवाद भी कहा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल माइकल रूबिन का मानना है कि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान के साथ क्लोज टाइज को मेंटेन कर रहा है तो उसके पीछे का ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजिक लॉजिक है ही नहीं
जबकि असल में पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के तौर पर डेजिग्नेट किया जाना चाहिए। और पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि किस तरह से जून के महीने में जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस को विजिट किया था तो वहाँ एक तरह से उन्हें सम्मान दिया गया, जबकि माइकल रूबिन के मुताबिक असल में जब भी मुनीर अमेरिका को विजिट करता तो उसे सम्मान देने के बजाय असल में गिरफ्तार करना चाहिए था और पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई के तौर पर नहीं होना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि अमेरिका को भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों को लेकर, जिसमें अमेरिका ने भारत पर 50% तक का एडिशनल टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। डीआरडीओ ने इंडियन आर्म फोर्सेस को टीडीएफ स्कीम के तहत विकसित की गई 7 स्वदेशी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करी है, जिसमें शामिल है एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स के लिए स्वदेशी हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, नेवल जेटीज के लिए टाइड एफिशिएंट गैंगवे, एडवांस्ड वीएलएफ एचएफ स्विचिंग मैट्रिक सिस्टम, अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स के लिए वीएलएफ लूप एरियल्स, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट के लिए स्वदेशी वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम, यूज्ड लिथियम बैटरीज से लिथियम प्रीकर्सर्स को रिकवर करने वाली प्रोसेस और सस्टेन अंडर वाटर सेंसिंग और सर्विलियंस के लिए लॉन्ग लाइफ सी वाटर बैटरी। और इसमें से हर एक सिस्टम को डीआरडीओ के कोलैबोरेशन के साथ इंडियन इंडस्ट्री ने ही स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप और व्यापक रूप से टेस्ट भी किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जहां श्रीलंका में प्राकृतिक आपदा आने के बाद से भारत की तरफ से दिए जाने वाली मानवीय सहायता जारी है, जिसके लिए श्रीलंका ने भारत को धन्यवाद भी कहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, तो वो श्रीलंका में भारत के रिलीफ ऑपरेशंस पर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास कर रहा है। जबकि फैक्ट यह है कि भारत की तरफ से श्रीलंका में जो वहाँ की स्थानीय आबादी है तो उनके लिए रिलीफ सपोर्ट लगातार जारी है, और वो भी खराब मौसम के बावजूद भी। और वहीं एक तरफ पाकिस्तान है जो कि श्रीलंका में एक्सपायर्ड रिलीफ मटेरियल भेज रहा है। खैर, इनका कुछ हो भी नहीं सकता है। बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदब में साहस और वीरता का परिचय देते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय कुमार वाही वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1961 में कॉन्गो में यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक रण बहादुर गुरुंग वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1971 के वॉर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अमरजीत सिंह और सिपाही पांडुरंग सालुंके वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनमें से सिपाही पांडुरंग सालुंके को मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 1997 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन के रविशंकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि परमवीर चक्र से आज तक कितने वीरों को सम्मानित किया गया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।